दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आप जैसे देख रहे हैं कि मेरे बिल्कुल बगल में चौधरी साहब बैठे हैं, चौधरी हरपाल सिंह बिलारी साहब बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन जो कि असली जिसको माना जाता है उसके वो प्रेसिडेंट हैं। देश में किसानों की समस्याओं को लेकर और किसानों को जो भी तकलीफ परेशानी उसको लेकर आवाज उठाकर सत्ता में जो भी बैठा हो उसके समक्ष ये बात रखकर न्याय दिलाने की कोशिश करने में चौधरी साहब जो है उनका नाम किसानों के लिए बहुत अव्वल नंबर पे आता है, ये सब जानते हैं। आज हमने चौधरी साहब को इसलिए आमंत्रित किया कि हमको ये पता चल रहा था कि देश के किसान एक बार फिर से इकट्ठा हो रहे हैं उस आशंका में, उससे ग्रसित होकर, उस शंका से और उस भय से, उस डर से, उस पीड़ा की संभावना से कि क्या एक बार फिर से इस देश के किसानों को इस सरकार के खिलाफ कोई मूवमेंट, कोई आंदोलन करना पड़ सकता है क्या। और इसका कारण ये है कि जो अमेरिका से ताजा आनंद फानन में जो एक ट्रेड डील की गई है, व्यापार समझौता जो किया गया है, वो व्यापार समझौता देश के किसानों के हितों की सही में कितनी रक्षा कर रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन के खड़ा है। क्लियरिटीज, स्पष्टता नहीं हो पा रही है। और हमारे जो ट्रेड अब ये कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब, वो ऊपर से तो बात करते हैं, बहुत सारी गोदी मीडिया में, लश्कर नोएडा में बैठकर वो इंटरव्यूज दे रहे हैं जहां वो कह रहे हैं कि नहीं किसानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका के ट्रेड एग्रीमेंट करने वाली टीम के लोग, खुद उसका मुखिया ट्रंप, ये सब लोग वहां पे भर भर के सोशल मीडिया से लेके सरकार के हैसियत से वहां पे जो है वो इसको घोषित कर रहे हैं कि अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्टर, अमेरिकी रूरल सेक्टर, ग्रामीण अमेरिका का हिस्सा, वहां किसान ही तो रहते हैं, अमेरिकी किसान, अब वो किसान ही तो हैं, खुद कह रहे हैं किसान, इन सबको इस डील से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो अगर हमारे किसानों के हितों की रक्षा होने वाली है तो अमेरिकी किसानों का फायदा कैसे होने वाला है, इस बात का जवाब कोई हमको दे नहीं रहा है। तो हम आज चौधरी साहब से इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं और किसानों का जो चिंता का विषय है वो क्या है, क्यों वो आशंकित है और क्या कोई एक और आंदोलन खड़ा होने जा रहा है, हम ये सब बातें जो है उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका मयूर जानी ऑफिशियल पर। आप एक बार फिर से जो है यहाँ पे बता रहे हैं। सर, क्या आपत्ति या क्या मन में चिंता है किसानों को, क्यों आप इतने संशय में आप लोग दिख रहे हैं और किस चिंता में आप? जानी जी, जैसे कि पूरे देश में बताया जा रहा है और अमेरिका के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है, जैसे ट्रंप ने ऐलान किया है, वहां कृषि मंत्री बोल रही हैं, बाकी चीफ सेक्रेटरी बोल रही हैं व्हाइट हाउस की, तो बड़े साफ कह रहे हैं। वो कह रहे हमारा ये डील हुआ है जी कि हम जो हिंदुस्तान से सामान मंगाएंगे, जो आता है हमारे यहाँ, उस पर हम 18% टैक्स लगाएंगे जी, और हमारा जो $500 बिलियन का जो हमारा सामान जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जाएगा या फ्रूट प्रोडक्ट जाएंगे हमारे हिंदुस्तान में, वो हमारे 0% जाएंगे। और वो अपने अमेरिका के किसानों को कह रही है आप दिवाली मनाओ, आप खुशी मनाओ, मतलब दिवाली तो हमारे मनाते हैं जनवरी में। तो इससे बड़ा साफ हो गया कि ये तो बहुत 2 दूनी 4 होते हैं, बड़ी स्पष्ट बात हो गई। और सरकार की नहीं 2 दिन 10 बोलो, यही तो कह रहे हैं पीयूष गोयल। बड़ा क्लियर हो गया कि हमारे यहाँ उनका $500 बिलियन का सब सामान आएगा, जो बैठता है 45 लाख करोड़ का, बिना शुल्क के आएगा। और कहां पर आएगा? डेयरी में आएगा, ड्राई फ्रूट में आएगा। अब आप बता दू आपसे, मैं डेयरी जो है वो हिंदुस्तान में किसान नहीं करते हैं। अब आज इस देश का 90% जो ग्रामीण मजदूर भी है ना, उसकी रोजी भी दूध है। वो भैंस पालते हैं, वो गाय पालते हैं और पूरे दिन चारा इकट्ठा करते हैं, घास खोदते हैं, उनके बच्चे मासूम थोड़ी हमारे बुजुर्ग सब खोदते हैं बेचारी को, तब जाकर दूध पैदा करते हैं और दूध बेचते हो। तो जी दूध
हिंदुस्तान के 99% किसानों की इकोनॉमी है और वो खेती ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है आज। मैं फैक्ट कर रहा हूं आपसे ये बात। अगर दूध बंद हो जाए तो लोग भूखा मर जाएंगे, वो खेत तो खत्म करनी पहले उन्हें। अब उस दूध पर अटैक हुआ है, उस डेयरी पर अटैक हुआ है और हमारी फसल पर अटैक हुआ है। अब बड़ी सीधी बात है कि जब मनमोहन सिंह के टाइम में भी 2%, 2.9% था ये टैरिफ, तो हमारा माल जाता था अमेरिका में। वाजपेयी टाइम में भी यही था। और 18% टैरिफ पे हम सामान भेजेंगे और 0 मंगाएंगे तो किसान बड़ा हुआ नहीं है। तो मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, ये चौथा अटैक किया है मोदी ने हिंदुस्तान के किसानों पर, जिसमें पूरी ही कमर तोड़ दी है किसानों की। एक तरह से किसानों को बेच दिया अमेरिका जाके हमारे प्रधानमंत्री ने। इसी देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जो कनाडा गए थे राशन गेहूं लेने और नहीं दिया अमेरिका ने उस टाइम। उन्होंने नारा दिया था हरित क्रांति लाओ, घर घर अंडे उपजाओ और हम अब विदेश में मांग नहीं जाएंगे। और हमारे देश के लोगों ने, हमने किसानों ने भारत के, जब आबादी 35 करोड़ थी तब पेट ही भरता था हमारा, मंगाते थे अमेरिका से गेहूं। आज हमने मेहनत करके देश के लोगों ने और 140 करोड़ की आबादी को अपने तब पैदा कर दिया, चाहे वो दूध हो, चाहे फल हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे सब्जियां हो या दालें हो, कि आज दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत बड़े पंपर पर। लेकिन बजाय एक्सपोर्ट करने के हम उनको इंपोर्ट करा रहे हैं 0% पे। इससे साफ हो गया कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने किसानों के डेड वारंट पर साइन कर दिए। और मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में और भारत के अंदर खासकर मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, एज ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे बड़े किसान मोदी है हिंदुस्तान के। और तय कर लिया नरेंद्र मोदी ने कि मुझे किसानों को खत्म ही करना है, भारत के किसान मुक्त भारत बनाना है। चौथा अटैक किया है पूरी तरीके से। और दूसरा अमेरिका बात कहना चाहेंगे, हमें मालूम है अमेरिका में दूध ज्यादा दे बाउंड के पशु गाय और भैंस, तो उनका फीड बनता है, उस फीड में वो चरी मिलाते हैं, दूध ज्यादा हो चरी मिलाते हैं, गाय की बीफ की चरी मिलाते हो और सुअर की चरी मिलाते हो, पिग की। तो क्या सरकार ये इंश्योर करेगी हमारे लिए, भारत के लोगों को, कि जिस भारत में गाय के नाम पर हल्ला होता हो, गाय के नाम पर राइती होती हो, गाय हमारी माता हो, क्या भारत सरकार लिखकर देगी एफिडेविट कि मुझे फीड अमेरिका का आएगा और जो मिल्क अमेरिका का आएगा उसमें चरी मिली नहीं होगी? क्या हिंदुस्तान के लोगों को आप गाय उसमें चरी मिलाएंगे क्या? बताओ मुझे, लिख दे कोई ये। तो अपने मतलब अब बार बार एक राष्ट्रपति कह रहा है कि मैं लाइफ खराब कर दूंगा इनकी अगर चाहूं तो, मेरे पास वो सबूत है इनके प्राइम मिनिस्टर के। तो आप अपनी छुपाने के लिए कमियां और उसके लिए हिंदुस्तान के किसानों को मारेंगे क्या? तो मैं आपसे बता दूं, ये बात साफ है। आपकी बार ये व्यापक हमला हुआ है, इसमें तमाम फ्रूट आ गए हैं और तमाम मिल्क प्रोडक्ट है, अंडा है, मैन्युफैक्चरिंग सामान भी है। और 45 लाख करोड़ का बहुत बड़ा बजट होता है। आप समझ लो बात, आप चाइना से आयात करेंगे, उसका पड़ा पड़ा पूरा भारत, फिर अमेरिका पार्ट देगा आगे पूरी एल के तरफ को, तो हम करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। इसलिए अब की बार व्यापक आंदोलन होगा और बड़ा आंदोलन होगा। हमारी बात चल रही है अभी, सब साथी इकट्ठे पर बात कर रहे हैं और अब ये कोशिश हो रही है हमारी कि अब की बार जो आंदोलन हो देश के अंदर, उसमें ऐसा कोई आदमी एंटर ना कर जाए जो सरकार का एजेंट होता है। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर मंथन इस पर चल रहा है कि सरकार कोशिश करेगी, एक अपने चहेते को बनाएगी चेहरा और फिर वो कॉम्प्रोमाइज करेगा और उसको इतना बड़ा बना देगी कि बाकी सब मूवमेंट करने वाले लोग नीचे बढ़ जाएंगे। जैसे उन्होंने भट्टा पार्सल बेचा ना खुले आप, उनने पहलवानों का आंदोलन बेचा, लखीमपुर बेचा, जिसका काम इनका बेच रहा है आंदोलन भारत के अंदर। अब ये हमारी कोशिश है हम लोग मिलकर कि किस तरीके से ऐसे लोगों को साइड करके आंदोलन खड़ा हो और तब आज जीत सकते लड़ाई। और ऐसे लोगों को मीडिया ने हाइप कर दिया जो टीम में आकर भाषण देंगे, 10 लाख ट्रैक्टर आएंगे, 50 लाख आएंगे और हम बड़का पाड़ देंगे, और ये बाहर बार बक्कर बढ़ाएंगे, भीतर भीतर कंप्लेन करेंगे। जैसे कि उस आंदोलन किया दिल्ली हमारे, हम एमएसपी लेकर आते गारंटी से, एमएसपी गारंटी है, लेकिन हमारे सेक्टर का व्यक्ति जिसका नाम वो बहुत बड़ा यूपी सिंह थे, वो अमित शाह के साथ पैक करे आए, जाके चाय पियाए उनके अकेले जाके कि अब जो है एमएसपी मिल जाइए। आप आगे बोल दिया हमारी बात अमित शाह से, एमएसपी मिल जाइए आप तो एमएसपी नहीं मिली। ये कोशिश हो रही है। लेकिन ये बता रहा हूँ आपसे मैं, अब की बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये सब पे डाला गया अटैक। क्योंकि फ्रूट कहाँ होते हैं? फ्रूट तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है, हिंदुस्तान फ्रूट होता, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, यूपी में। तो फ्रूट पर हमला है, पूरे ड्राई फ्रूट आएंगे और खेती पर हमला है। इस हमले को व्यापक हमला है
और इसको व्यापक स्तर पर लड़ाई होगी, इसको लेकर चिंतन हो रहा है, लगातार मीटिंग चल रही है हमारी, अभी रात बात हुई है और बहुत जल्दी देश के अंदर जो खड़ा होगा, ये तो मैं आवाज साफ कर दूं आपके। और हमने तय कर लिया है इस बार किसानों को बचाना है देश के अंदर, तो भले चाहे हमारी लाइफ का आखिरी मूवमेंट हो, लेकिन हम इसको लड़ेंगे अपने बार, तो हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। और इस प्रधानमंत्री जी ने कोई कमजोर नवाज, अरे कितनी बड़ी शर्म की बात है, 140 करोड़ देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई राष्ट्रपति कहता हो अमेरिका का कि मैं चाहूं तो लाइफ खराब कर दूं, मैं चाहूं राजनीति खत्म कर दूं, क्या शर्म की बात लिखी आप। अरे कौन सा राज है भाई, बताओ ना खुल के आके। तो ये इससे ज्यादा घटिया बात हो नहीं सकती कोई भी। अब रही बात इसकी, आप दिखा रहे हो इस चीज को, लेकिन मैंने अभी तक इतने टीवी चैनल है जो गोदी मीडिया बोलते हैं, नेशनल मैटर जो अडानी अंबानी के चैनल है, पूरे कारपोरेट चैनल है, उन पर डिबेट नहीं सुनी मैंने अभी तक खुल के। अगर ये लोग ऐसा, ये इनका काम बन गया है कि पहले बड़े राजा महाराजा होते थे, उनके यहाँ भाट के नाम से वो लोग रहते थे जो 24 घंटे चलाते थे, राजा जिंदाबाद, राजा जिंदाबाद, राजा की जय हो। ऐसा ही ये गोदी मीडिया हो गया भारत का। ये प्राइम मिनिस्टर का भाट मीडिया है जो पूरे दिन को चलाता है। देखिए मास्टर स्ट्रोक कर दिए अभी, आप जानिए, ये देखिए आप कि 18% टैरिफ भारत पे लगेगा और 0% अमेरिका का माल ही आएगा, और मीडिया क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर का मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर स्ट्रोक जब से मोदी आया तब से आगे भारत में मास्टर स्ट्रोक आ गई। जीएसटी 28%, मास्टर स्ट्रोक। जीएसटी घटा कर दिया 18%, मास्टर स्ट्रोक। डीएल 95 रुपए, मास्टर स्ट्रोक। सिलेंडर 1100 रुपए, मास्टर स्ट्रोक। कम कर दिया 900 रुपए हो गया, मास्टर स्ट्रोक। तो ये मास्टर स्ट्रोक चल रहा है देश के अंदर, ये बड़ा खतरनाक है, ये खतरनाक है बहुत। अब टैरिफ देखिए 18% टैरिफ, मास्टर स्ट्रोक, मतलब मास्टर स्ट्रोक चलेगा इनका। आप, मैं ये कह रहा हूँ, और तो ये मैं क्या चाहूंगा, तो ये मास्टर स्ट्रोक चलाएंगे अपना। एक और मैं बता दूं आपको, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जैसे हम लोग गांव देहात से आते हैं, हमारे यहाँ मतलब इसको अगर वहां का उदाहरण दिया जाए तो अगर कोई जो है सरेआम खेत में हमको पीट के चला जाए और उसके बाद हम कहें कि ये हमारा मास्टर स्ट्रोक था कि हमको ऐसे पीट के चला गया, तो ये इस तरह का मास्टर स्ट्रोक दिखा रहे हैं ये। आप जी जी बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक है। मतलब अगर इस देश का मीडिया एक हफ्ते ईमानदारी के साथ इस प्रधानमंत्री के बता दे कारनामे जिन्होंने किया है भारत के किसानों के साथ, भारत के लोगों के साथ, पूरे देश के साथ, बता दे, जीएसटी का बता दे, लॉकडाउन का बता दे, सब कुछ बता दे, तो एक हफ्ते प्रधानमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। ये बिल्कुल हम चैलेंज करते हैं इस बात का। ये टोटल जो गुब्बारा है पूरा बना रखा मीडिया ने, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, अफसोस समझ रहे हैं। 24 घंटे इनका एक नैरेटिव है, सेट कर दिया है। ये उनके कोई धंधा इनके पास नहीं है, इनके पास 24 घंटे वही हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास है नहीं कुछ। लेकिन अब समझ गए लोग कि ये अटैक बहुत बड़ा है हमारे ऊपर, तो जानिए इसको लेकर तैयारी हो रही है और इस पर लड़ाई होगी और बड़ी लड़ाई होगी। इसको लेकर अब सब लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं एक और बता दूं आप बात जी, ये चौथा अटैक है, देखो आप, खेती व्यापारी, और 3 अटैक में हम इनको फेल कर चुके हैं। और वो 30 प्राइम मिनिस्टर के दिल में है अभी तक किसानों के प्रति कि मैं 2 बार कहते बैक हुआ और अब की बार ऐसा काम कर दिया कि लो मैं तुम्हारे डेड बॉडी को फुल याद कर दूंगा, अब तुम रोते रहो आराम से जाओ। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। जॉर्ज चंद्र ने कहा था इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत कलान जाता है। गांधी जी ने भी यही बोला था कि हिंदुस्तान गांव की आत्मा है और किसान रीढ़ है भारत की। इस प्रधानमंत्री ने 4 बार अटैक किया है भारत की आत्मा पर और भारत के किसानों की रीढ़ को तोड़ने के लिए। ये आप समझ लो। पहला अटैक, बहुत जल्दी शॉर्ट कर दूं, पहला अटैक किया 2014 में। 1952 से सब्सिडी मिलती थी, हिंदुस्तान के किसानों की व्यवस्था थी कि एमएसपी के अलावा सब्सिडी दी जाती थी धान पर और बोनस मिलता था, बोनस गेहूं पर और अन्य पदार्थों पर मिलता था। छत्तीसगढ़ में 300 रुपये कुंटल पे मिलता था, पंजाब में गेहूं मिलता था। पहला ही बार प्रधानमंत्री बनते ही प्राइम मिनिस्टर ने पहला अटैक किया और कैबिनेट मीटिंग बुलाई और पता नहीं कब से दिमाग में था प्रधानमंत्री के और लाल शाही घुमा दी। आज के बाद कोई बोनस नहीं मिलेगा, खत्म कर दिया, बोले खत्म कर दिया। पहली चोट की, किसान नहीं बोले, कोई नहीं बोला। हिम्मत बढ़ गई कि मेरा इंजेक्शन काम कर गया और बराबर इंजेक्शन चला हिंदू मुस्लिम का। उसी इंजेक्शन के अंदर क्या हुआ, दोबारा दूसरा अटैक करा।
1894 का जो भूमिगत कानून था, जिसके तहत करोड़ों हेक्टेयर जमीन किसानों की छीनी गई भारत सरकार द्वारा, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री थे हिंदुस्तान के, और वो कानून जो 14 में बदला गया भट्टा पार्सल के बाद, राहुल गांधी की पहल पर, और पूरे देश के सब पार्टी ने मिलकर उस कानून को बदला, और राहुल ने सबको धन्यवाद दिया कि ठीक है भाई, सब लोग मेरे इसको, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और उसके बाद सेंटर में राजनाथ सिंह थे, गडकरी, ये लोग थे, सब जो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, अब पूरे उद्योगपति खिलाफ हो गए, सब पूरा माल बच गया दुनिया में। फिर अहमदाबाद बैठक होती है, कहा मोदी ये क्या हो गया, हमारा तो तमाम जमीन छीनने का कारोबार ही खत्म हो गया, फिर वह एग्रीमेंट हो गया, हमें दिल्ली लाओ आप, हम दोबारा कारोबार देंगे आपका। वो कानून तो लागू हुआ नहीं है, जब लागू हुआ जब सरकार नहीं आ जाएगी, बस फिर क्या खेल शुरू हो गया। मीडिया, अखबार, टीवी सब चल पड़ेगा अडानी अंबानी के, मोदी फरिश्ता, मोदी ये, मोदी वो, और तमाम दुनिया भर में, और मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब बनते ही अध्यादेश ले आए कि नहीं, नया नहीं, पुरानी लागू होगा। 3 दिन बाद अध्यादेश लाए, लेकिन फेल हुए। हम खड़े हुए लड़ने के लिए हिंदुस्तान में, और उसमें नया लागू हुआ। नए कानून का असर ये हुआ कि जो रुपया जमीन की लूट कर उनके खाते में जाए, हमारे खाते में लगा। जब 6 लाख रुपए एकड़ के मुआवजे मिलते थे, आज 72 लाख रुपए मुआवजे मिल रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने ये कानून लाया, बदला कानून 132 साल पुराना, वो अडानी की मीडिया ने उसको एक्सपोज कर दिया, और जो दोबारा लाने की कोशिश कर रहा था, बना दिया हीरो भारत का। उनकी फिर हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि वो कानून लागू नहीं कर पाए। अब फिर तीसरा अटैक किया इन्होंने, रात के 12 बजे, बिना किसी बहस के, बिना डिस्कशन के, बिना अफसर से पूछे, बिना किसी बिल ले आए कि लो मैं तुम्हारी खेती दूंगा छीन के। जब लॉकडाउन में किसानों ने ग्रोथ बढ़ाई एग्रीकल्चर की, तो 12,000 करोड़ का जो कारोबार था हमारा, $12,000 का, उसको छीनने के बिल ले आए। बिल में मुंह खानी पड़ी। 13 महीने बैठे रहे हम, 7 के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी भूल हुई, मैं समझ नहीं पाया कि किसान सही कह रहे, मैं गलत था। तो तीसरा अटैक हुआ, वो भी फेल किया हम लोगों ने, जान दी 700 लोगों ने अपनी। अब चौथा अटैक कर दिया, आपका पूरे कर दिया, आपका पूरे हिंदुस्तान के सामने पड़ दिया। तो निश्चित ये बहुत बड़ा अटैक है, इसको लेके हम लोग लड़ाएंगे, और ये तो बिल्कुल बर्बाद होनी है। अब अमेरिका के किसानों को 60 लाख से 2 करोड़ तक सब्सिडी मिलती है। 60 लाख से 2 करोड़ तक मैंने रात पढ़ा था पूरा जी। अब आप मुझे बताओ, जो अमेरिका के किसान 5-5 हजार एकड़, 10-10 एकड़ के फार्म होल्डर है, वो 2,000 के फार्म होल्डर, यहाँ 10-10 बीघे जमीन हमारे पास। आप समझ लो बात, यहाँ 2-2 बीघे, यहाँ 90% किसान 1 और 2 एकड़ का है, जो दूसरे खर्चा चला रहे हैं अपना। आप किसी गांव में आ जाओ, आप सुबह बैठ जाओ कुर्सी घेर के गांव के बाहर, हर एक किसान के हाथ में डिब्बा मिलाकर डेयरी में जाता हुआ आपको दूध देता हुआ, और 10 किलो हो रहा है तो 9 किलो दे रहे हो, 1 किलो उठा पूरे परिवार के चाय पीने के लिए। कितनी शर्म की बात है। इस पे हमला किया, ये किसान पे छोड़िए, तो मजदूरों पे हमला सकता है जो भैंस पाले कर रहे अपना, इतना बड़ा हमला। तो ये तो बहुत बड़ी चोट है। कोई डेयरी खाली डेयरी वालों को नहीं, डेयरी तो गाँव से आता दूध हमारे। अब जब अमेरिकी फूड आ गया, तो लोग शहर की दुकान पे लोग गाँव क्यों आएंगे, बताओ मुझे आप। तो ये एक बड़ा हमला है। और मैं एक और बता दूं आपसे बात, अमेरिका में क्या है कि बहुत कम किसान है, यहाँ 70 करोड़ किसानों की आबादी है, आप समझ लो आप। और जिस काम को अमेरिका नहीं कर पाया, वाजपेयी पे दबाव डाला, दुनिया के प्रतिबंध लगाए, वो नहीं झुके। मनमोहन सिंह को दबाव डाला परमाणु डील के बाद, वो नहीं झुके, दिखा दिया मैं सिंह हूं। और वो काम ये कर गए, ये कहते हैं मैं 56 का सीना मेरा, ये कर गए इस काम को। तो इसमें कोई बहुत बड़ा स्कैंडल है। इस प्रधानमंत्री कोई बड़ी नवाज उसके हाथ में है, और साफ कह रहा है राष्ट्रपति वागा कि मैं चाहूं तो कैरियर खराब कर दूं, इसलिए मैं काम लूंगा, मैं नहीं चाहता कैरियर बर्बाद हो, मेरा काम करेंगे। तो ये तो डील हो गई। और ये गोयल की बात करें, जाता आप, मैं जानी आपको आखिरी बता दूं, गोयल साहब की हमारी चंडीगढ़ बात हो रही थी एमएसपी को लेकर। तो गोयल साहब ने कहा अगर हमने एमएसपी दे दी तो व्यापारी खिलाफ हो जाएगा, उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। ये गोयल साहब बोला, मेरा प्रिंट है, निकलवा सकते हो। मीटिंग में, आखिरी मीटिंग थी, उसको हमें गिरफ्तार किया उन्होंने चंडीगढ़ बाहर। तो मैंने गोयल साहब कहा ये आपका क्वेश्चन गलत है कि हमारी एमएसपी आप हमें दोगे, हमारा भाव बढ़ेगा तो उपभोक्ता पर असर पड़ेगा या व्यापारी पर असर पड़ेगा। बोले कैसे, मैंने बताता हूं मैं आपको, आप सुनो जानिए, 1 मिनट बात है बस खाली। मैंने कहा गोयल जी,
हम आपसे कपास की एमएसपी मांग रहे हैं, कपास का नहीं तो मांग रहे हैं आपसे। कपास का कपड़ा बनता है, कपड़ा हम नहीं बनाते, कपड़ा फैक्ट्री बनाती है। और आप जो कपड़ा पहने बैठे हो ये एमआरपी का है, जी ये एमआरपी का, ठीक है। हम देश के 80% किसान कपास पैदा करते हैं, किसान वो आपसे कपास की मांग रहे हैं एमएसपी। आप कपास तो नहीं पहनते हो, आप कपड़ा पहनते हो। कपड़ा ऑलरेडी कंपनी बनाती है, एमआरपी का है। हम धान पैदा करते हैं। हमने कहा, मैंने कुछ सवाल करा, गोयल जी क्या आपने कोई धान खाया कभी? बोलिए कैसा बात है, सवाल है मेरा, बताओ। आप चावल खाते हो ना, चावल हिंदुस्तान का कोई किसान नहीं बनाता, किसान धान पैदा करता है। धान बिकता 22 रुपए क्विंटल और चावल बिकता 8,000 रुपए क्विंटल, 80 रुपए किलो। और चावल आप खा रहे हैं एमआरपी का, मैक्सिमम प्राइस का, हम नहीं बनाते, ठीक है साहब। आपने गोयल जी आप बताओ मुझे कि आप गेहूं खाते हो? गेहूं तो नहीं खाते हो, हम गेहूं पैदा करते हैं और गेहूं का रेट 24 रुपए किलो जो हम पैदा कर रहे हैं, उसका हम आपसे मिनिमम मांग रहे हैं। जो आप तय कर रहे हो हमारे रेट, उसका मिनिमम दे दो हम आप। और गेहूं का आटा, गेहूं के 22 पदार्थ बनते हैं भारत के अंदर, आटा, बिस्कुट, डबल रोटी, तमाम पदार्थ बनते हैं गेहूं के, वो हम नहीं बनाते। और वो आप एमआरपी पर खाते हो। हम गेहूं बना रहे हैं, गेहूं का 24 रुपए किलो, और गेहूं का आटा बाबा रामदेव जैसा व्यापारी 60 रुपए किलो बेच रहा है, वो आप खा रहे हो। आप समझ रहे हो साहब, मैं चैलेंज है हमारा। हम तो वो पैदा कर रहे हैं जो आप कोई खाता, हम तो उसका बाई प्रोडक्ट तो खा रहे लोग। बहुत सही अब बात मुझे है। बताओ, हम जो आप 24 रुपए किलो लेके धान और राइस मिल को बिकवा रहे हो, उसका असली चावल खा रहे हो, तो हम भी लुट, भोगता लुट गया, वो चावल खा बिल्कुल रहा। सही। तो कोई जवाब नहीं, मंत्री के बाद चुप बैठ के ऐसा करके बताओ मुझे। और सुनो, मैंने आखिरी बात करी। अरे मैंने की मंत्री जी, अब जो दूध दूध में अमेरिका का दूध मंगा रहे हैं ना, मैंने की मंत्री जी हमारा दूध 40 रुपए किलो बिकता है, 40 रुपए लीटर बिकता है हिंदुस्तान में आज भी गाँव में। और मैं आपका बाबा रामदेव जो राजभक्ति सिखाता है बैठ के पूरे देश को, हाँ वो बोतल में गाय का पैसा भर के भेज रहा, उसका नाम दिया, लेवी लगा दिया गौमूत्र। मैं आपका चेला, वो रामदेव बाबा प्राइम मिनिस्टर का चेला, वो गौमूत्र देते यार और 100 रुपए लीटर बेचे यार। 100 रुपए लीटर गौमूत्र बिकेगा, 100 रुपए लीटर गौमूत्र बिकेगा। और गाय का दूध 40 लीटर, और 40 वाले में हमला होगा, अमेरिका से लाओगे, उसकी रोज छीनोगे 40 वाले की भी आप। ये मुद्दा है। ये तो इतना बड़ा फैक्टर होगा इसका कि दूध से ही लोग रोटी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं अपनी आप। फीड आएगा चर्बी मिला हुआ, और चर्बी कितनी खतरनाक होगी भाई। मंगल पांडे कब विद्रोह किया? अंग्रेज क्या करते थे, जब अंग्रेजों के फौज में एक दलित क्लास के बच्चे ने पानी पी लिया था किसी घड़े से, एक सैनिक ने, किसी शिकायत कर दी मंगल पांडे भी जाके कि साहब इन्होंने तो हमारे घर पानी पी लिया। उन्हें बुलाया, उसे तेरे से क्यों करा? तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पानी की बात कर रहे हो, आपको दिखाओ चलो। आप तो गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी के कार्टून को मुंह से खोल रहे हो आप। बोले कहा बनने आए, चलो दिखाओ। वो उस कारखाने काम करता था, वो ले गया मंगल पांडे को, देखो। जब देखा मंगल पांडे खुलेआम हाँ ये हो रहा है, तब मंगल विद्रोह किया अंग्रेजों ने, किया विद्रोह। और आज आप हिंदुस्तान के तमाम लोगों को अमेरिका का फीड और उसका मिल्क मंगाओ जो चर्बी मिला हुआ होगा, आप दो गारंटी इस बात की नहीं होगा, चलो दो क्या प्रधानमंत्री आगे क्या ये करने कहा वाले जाता है बताओ। ना, ये कहा जाता है कि अमेरिका में जो गायों को चारा खिलाया जाता है चौधरी साहब, उसमें या तो गाय का कहीं बीफ मतलब होता है, या तो बीफ, पॉर्क मतलब सुअर का बीफ होता है, दो में से कुछ होता है, जी 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 बिल्कुल। ऐसा बताया जाता है वहां पे। जी ये मैंने पढ़ा, ये स्पष्ट है, मैंने पढ़ा ये कि अमेरिका में जो खिलाया था फीड, उस फीड में चर्बी होती है, गाय की सूअर की चर्बी होती है उसमें, और वो फीड यहाँ भी आएगा, क्योंकि वो फीड भी आएगा यहाँ, समझ लो आप, और दूध मिल्क भी आएगा। तो क्या भारत सरकार हिंदुस्तान के लोगों को गाय की और उसकी चर्बी खिलाने जा रही है क्या? अरे साफ कुछ प्रधानमंत्री हमारे क्या है इस बात को। और कृषि मंत्री जवान करने बैठे हैं, वहां की कृषि मंत्री से ठोकर कह रही है कि हमने अपने किसानों के लिए फैसला किया, खुशहाल हो गए हमारे किसान। यहाँ का प्रधानमंत्री क्या है, अब आप सुनिए, ये हमें कहां ला रहे हैं। एक तरफ 60 लाख रुपए की सब्सिडी लेकर आएगा अफ्रीका किसान, और यहाँ एनपीके खाद का रेट था 900 रुपए 2014 में, देखो बंद करके 2014 में था 900 रुपए जी सब्सिडी थी।
हटा दी और कट्टा कर दिया 1800 रुपए का। समझ लो, 1800 रुपए कुंटल दाम बढ़ा दिया खाद का, लागत हुई दूनी। यह डीएल था 45, डीएल कर दिया महामानव ने 95 रुपए। यहाँ यूरिया था 50 किलो का कट्टा, उसको 5 किलो वेन कम करा, दाम वही रखा। फिर 5 किलो और कम कर दिया, 40 किलो का हो गया, दाम वही है। और नाइट्रोजन 37 किलो कर दी, पहले 40 थी। यहाँ किसान को सब्सिडी खत्म कर मार दिया। आप बताओ मुझे, यहाँ के किसान को सब्सिडी नहीं दे रहे आप, खाद के दाम आपने दूने कर दिए, डीएल के दाम तीने कर दिए, और मक्का बिक रही है लगभग 1500 रुपए फिक्री फिर रही है। अब आप देखिए, हमने कहा मंत्री को आप चिप्स खाते हो एमआरपी का, हम आलू पैदा कर रहे हैं, आलू का दाम 4 रुपए किलो है आज, 4 रुपए किलो। मंत्री आप चिप्स खा रहे हो 25 रुपए का इतना सा, मक्का 1500 रुपए क्विंटल है, मक्का का पॉपकॉर्न अडानी का मार्केट में आ गया 50 ग्राम का 22 रुपए का है। आप पॉपकॉर्न खाते मंत्री, आप कैसा क्या जाते हो हमसे बताओ मुझे। तो ये तो पूरा इनका माइंड बन चुका है कि प्रधानमंत्री का पहले से ही खुंदक है कि हिंदुस्तान किसानों को खत्म करना है और एग्रीकल्चर को किसान मुक्त भारत बनाना है। बताओ आपसे में, लेकिन हम बताना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, इस देश के आजादी में किसने कुर्बानी दी है मालूम होना चाहिए ना। भगत सिंह इसी किसान का बेटा था, उधम सिंह जो डायर को मारा ना इंग्लैंड जाके, इसी किसान का बेटा था। अशफाक उल्ला खां और राजगुरु सुखदेव लेकर और तमाम हिंदुस्तान के जो मंगल पांडे और सुभाष चंद्र बोस इसी देश के थे, शास्त्री और ढेर सब आजादी की लड़ाई लड़ी उन्होंने, थे नहीं थे। हिंदुस्तान के किसानों को आजाद कराया और क्रांतिकारी वीरों ने जिन्होंने आजादी दी है। और भगत सिंह का साफ कहना था कि साम्राज्यवाद खिलाड़ी है, लड़ाई हमारी है। एक साम्राज्यवाद को हमारे सपूतों ने, हमारे वीरों ने भगाया, और आप दोबारा अमरीकी साम्राज्यवाद लाना चाहते हो भारत के अंदर। हम आपको साफ कहना चाहते हैं, हम कोई साम्राज्यवाद नहीं चलाएगा यहाँ, एक कंप्यूटर खत्म हुआ भारत के अंदर। तो ये गलत फहमी है, हम आज इन्हें आगाह कर रहे हैं। जब आप बिल लाए थे तब आपने 13 महीने बाद ये बात मानी कि मैं गलत था। आप भूमि कानून लेकर आए थे तब भी आपने माना गलत था। आज अब फिर कह रहे हैं आपसे, आप ये काम छोड़ दो, कोई नवा तुम्हारी दबा रखी हो निकाल लो अपनी कैसी करके, किसानों को मत बेचो उसमें। बताओ क्या दिक्कत आ रही है, पूरे देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। कोई ट्रंप में अगर गरीब पकड़ रखी है तो आपकी, लेकिन किसानों को मत मारो इस तरह से आप। तो इसलिए लड़ाई बहुत बड़ी होगी। और ये पूरा सब मीटिंग चल रही है, रोज हमारी बात हो रही है। और मैं कल परसों दिल्ली गया था अभी, और फिर अब पंजाब में सब संगठन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में। भाई ये चिंतन है इस बार आंदोलन में कोई डीले ना करते हैं, लीडरशिप मजबूत हो, क्योंकि सरकार ने एक काम करा है आके, इस सरकार ने एक काम करा है, चाहे तो पॉलिटिकल लोग हो, वहां लीडरशिप खत्म की उनकी, वहां डीलर बना दिए अपने, और किसान संगठन में डीलर बनाए उन्होंने बहुत अपने, जो डीलिंग करने के लिए, वो डीलिंग ना हो बस खाली। तो ये तो, और मैं एक बात कर दूं आपसे, आखिरी बात ये आपको जरूर बतानी है। एक ये योजना चली मोदी की, देखो किस तरह मार रहे हैं हमें ये। इस योजना का नाम था जल मिशन जल शक्ति योजना, और मोदी गारंटी, कोई घर, कोई गांव, कोई दीवार नहीं बची थी भारत की जिस पर लिखा हुआ था प्राइम मिनिस्टर का फोटो, घर का नल घर का जल, घर का नल घर का जल। और टंकी लगा रखी उसमें, एक महिला बैठा रखी है, पानी ले रही वो हाथ में अपने, पौष्टिक आहार, पौष्टिक पानी घर घर जल। और इस पर इतना खर्चा किया गया 2019 में से लेकर 22 तक। ये योजना उन्होंने 15 दिसंबर 19 को लागू की। इस योजना पर 26,235 करोड़ का बजट बनाया, 26,235 करोड़ का। यहाँ के जो मंत्री है शेखावत जी, गजेंद्र सिंह, उन्होंने पार्लियामेंट रिपोर्ट पेश करी अपनी कि हमने इस योजना पर 19,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, 19,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, आप समझ लो। और इसमें क्या कह रहे हो कि 19 करोड़ 36 लाख घर हैं भारत के अंदर, 19 करोड़ 36 लाख घर हैं। और हमने 4 दिसंबर 2025 तक 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचा दिया, घरों में पानी। ये कह रहे हैं मंत्री, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके साथ बैठ के आज। और फिर हम आगे कह रहे हैं, अब यूपी का उदाहरण दूंगा आपको। उत्तर प्रदेश में 19 अगस्त 2019 को योजना लागू की गई। यूपी में कह रहे हैं ये कि 2 करोड़ 67 लाख 20,000 घर हैं, जिनमें से 2 करोड़ 35 लाख 57 घरों में हमने पानी पहुंचा दिया। और अगली बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 97,070
गांव हैं जिनमें से हमने 51,406 गांव में पानी पहुंचा दिया है, और बाकी जो है ये आपके बाकी 44,936 गांव में कार्य जारी है, जी और 728 गांव में होना है। अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं मंच पे बैठकर, एक भी गांव में पानी नहीं पहुंचा घर में। और एक काम करा है कंपनियों ने, जो पाइप डाले हैं, सिर्फ पाइप डाला गया है, और पाइप में तमाम गांव के रास्ते तोड़ दिए गए हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसके रास्ते चल रहा हो अंदर। आसी तोड़ दी, खंजे तोड़ दिए, और 2022 से काम बंद है। हजारों गांव ऐसे आप देख लो आके, टंकी नहीं बनी है, बिल्कुल नींव नहीं भरी गई, हजारों गांव की टंकी आधी भरी खड़ी है, और एक बूंद पानी नहीं आया। और कंपनी पैसा निकाल के ले गई। हर ग्राम पंचायत पे इन्होंने 4 करोड़ का बजट दिखाया है। इससे बड़ा फ्रॉड मास्टर स्ट्रोक मोदी का, और प्रचार में खर्च कर दिया 1000 करोड़ रुपया। आप किसी तहसील से ले आओ, एग्जाम के कारण बोर्ड लगा हुआ है बसों पे, कोई दिवाली में हमारे गांव में घर का नल, घर का जल, मोदी गारंटी। तो ये मोदी गारंटी है ना, इस गारंटी पूरे इंदिरा तबाह कर दिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप इसे उठाओ। चैलेंज है मेरा, एक भी गांव में दिखा दे पानी है टंकी द्वारा। टंकी भाग कंपनी पैसा ले गई। ये कोई बड़ी कंपनी थी ने पाइप डाला, और 3rd क्लास पाइप डाल के चली गई, गांव खोद गई, टंकी बनी खड़ी हुई, ठेकेदारों का पैसा मान लिया, बेचारे भागे फिर रहे काम करने वाले थे, और मंत्री ने कह दिया हमने काम पूरा कर दिया। अभी यूपी में एक वो एमएलए है, मैं उनकी तारीफ करूंगा, ब्रजभूषण सिंह लोधी, ये भाजपा के है। उन्होंने यूपी के मंत्री को, जो मंत्री थे स्वतंत्र सिंह, उनको बीच चौराहे पर रोका, सब प्रधान साफ चल के, आपने देखा वीडियो। उन्होंने कहा बीच चौराहे पर, उन्होंने कहा एक भी घर में दिखा दे पानी, एक घर दिखा दे पानी कहां। एक घर में चैलेंज किया विधायक ने, एक घर दिखाओ पानी कहां। तमाम गांव तोड़ दिए, 19,000 करोड़ खा गए। चंदा लेकर धंधा ले लिया, चंदा लेकर धंधा ले लिया। प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, चंदा धंधा कर रहा है। आप समझ लो कितना बड़ा नुकसान किया है, और गांव गांव टूटे पड़े हैं सब। इसको भी हम उठा रहे हैं मुद्दे को। हमें राष्ट्रपति ज्ञापन की प्लेट क्या, हम मिलेंगे भी, जाकर उठाएंगे, पार्लियामेंट में उठवाएंगे इस मुद्दे को। और भी तो ये हो रहा है भारत के अंदर, मतलब ये सब मास्टर स्ट्रोक है इनके, सब मास्टर स्ट्रोक। तकिया कलाम हो गया मास्टर स्ट्रोक का, आप समझ लो बात। और देखिए आप, अब अमेरिका में तो हो गई खुशहाली। हिंदुस्तान के जिन किसानों ने दिवाली मनाई जनवरी में, हम राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे, वो जो बड़े कूद रहे थे झंडा ले लेके, हम राम को लाए हैं इनको लाएंगे, दिवाली मनाओ जनवरी में, उनका दिवाला निकाल दिया प्राइम मिनिस्टर ने। दिवाली तो नहीं आई, पर दिवाला निकल गया, उनका दिवाला निकाल दिया। आप समझ लो बात पूरा जी, पूरा दिवाला निकाल दिया उनका। दिवाली तो कोई नहीं आई, दिवाली तो अमेरिका में, यह निकाल दी दिवाला। तो ये बड़ा स्कैंडल है। और मैं तो चाहूंगा हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों से, ये किसान पर चोट कर दी, नौजवानों पर कर दी अग्निवीर लाकर, अग्निवीर योजना लाकर चोट कर दी नौजवानों पर, उनका भविष्य खत्म कर दिया। किसान पे बिल लाकर चोट कर दी, छात्र में कोई, इन पे कोई, और सुनो रोजगार है नहीं इनके पास, और लड़के रोजगार मांग रहे थे भारत के, यूजीसी बिल ले आए, लड़ो आपस में। अब हर स्कूल में, हर घर में, हर जगह लाइसेंस करा दी। अब तो लो रोजगार कोई नहीं मांगेगा आप इनसे, अब तो वो अच्छी है गलत है उसमें बहस करा दी। ये इनका मुद्दा होता है टारगेट, आप समझ मत को। तो आप जैसे रिपोर्टर दिखा रहे हैं, आप दिखाओ, और निश्चित समझ लो आप, एक बड़ा मूवमेंट होने जा रहा है भारत के अंदर अब, क्योंकि इसमें पूरा भारत आ गया है। एक बात समझना चाहता हूं हमारे सभी दर्शकों के लिए चौधरी साहब, कि ये जो कोई जगह तय हुई है या कोई डेट है तय कि आप कब मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? अभी ये हो रहा है, अभी सब लोग अपने अपने एरिया में पंचायत कर रहे हैं, ताकि मुद्दों घर पे ले जाए। हम 18 को हम कर रहे हैं इमराबाद में, 18 को बड़ी रैली इमराबाद में, और 18 से पहले हमारी 10-12 पंचायत गाँव है, पंजाब में भी कर रहे हैं, ऐसी एमपी में कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते जल्दबाजी ना हो, एक कुछ तैयारी से मूवमेंट हुई बहुत बड़ा। और एक जागृत, अभी लोगों को पता भी नहीं क्या है, क्योंकि इनका जो मीडिया है वो गलत संदेश दे रहा, अखबार में गलत हेडलाइन ले रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो वो जो अखबार क्या करके जा रहे हैं, और जो ये
इनके स्लीपर सेल है, ये पैसे लेके प्रचार करते हैं। वो जो बहका रहे हैं ना, पहले इनके नेटिव को तोड़ना, हमें फैक्ट चेक करना, लोगों के सामने फैक्ट है। तो पहले हम यही काम कर रहे हैं और ऊपर बात चल रही है, उसके बाद फिर कोई डेट होगी। और 12 तारीख को एक कार्यक्रम है भी, पूरा चलेगा। उसके बाद एक बड़े मोटी तैयारी हो रही है। लेकिन निश्चित समझ लो आप, जिस तरह के बिल वापस लिए है, ये डील वापस लेनी होगी। और नहीं समझ लें मोदी जी, ये इनका आखिरी टाइम है। अब किसान ही ट्रैगन से, अब बात समझ लो। किसान ही ट्रैगन इनका, ये सत्ता आखिरी है इनकी। अब बस ईमान के तरह। चौधरी साहब, एक और सवाल ये है कि ये आंदोलन, जैसे आपने शुरुआत में कहा, ये सिर्फ उत्तर भारत के किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सभी किसानों को जोड़ने वाला आंदोलन होगा। ये बिल्कुल, ये इस तरह का आंदोलन होगा। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, मैं बता दूं आपसे, क्योंकि ये फ्रूट पर भी अटैक है ना। दूध भी पूरी इंडिया बिकता। मैं केरल गया था, वहां भी किसानों घर भैंसे पाल दूध बेचते थे बेचारे। ये जो दूध का कारोबार है, ये पूरे भारत का है। और ये दूध का स्टॉक नहीं है, रोज ही है यार। ये बाबा की तरह 100 रुपए नहीं बिकता है किलो का, लीटर का। ये तो 30 को बिकता है। आप समझ लो बात। तो बाबा कहे कि गाय नहीं है, और रोज घी बेचता है गाय का। गाय एक नहीं है, घी बेचता है रोज। तो ये गाय, ये बाबा का प्रोपेगेंडा नहीं है, तो किसान को का मामला है ये। तो मैं गया केरल, मैं गया तमिलनाडु, वहां भी सब किसान ऐसे विचार कर रहे हैं। तो ये पूरे किसानों पर अटैक है। ये फलों पर भी है, सब्जियों पर भी है, सोयाबीन पर भी है, कपास पर भी है, और ये हमारे तमाम और प्रोडक्ट पर भी है, सब पर है। तो इसमें सब पर है। अब सोयाबीन आएगा तो 70 का बिकेगी, वो तो पूरा पिट जाएगा, बाजार पड़ जाएगा आगे। तो ये तो एग्रीकल्चर पर हमला है, एग्रीकल्चर हमला है। एग्रीकल्चर, एग्री मानी खेती और कल्चर में संस्कृति, हमारे कल्चर में हमला है इस प्राइम मिनिस्टर का। असो बात। सर, मैं चौधरी साहब, अब मैं एक बड़ी आप ही की बात को पुष्टि करने वाली एक खबर दिखाना चाहता हूं मैं जी। आप जुड़े रहे हमारे साथ, और मैं कुछ 2 डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा दर्शकों को, जो समझना देखना बहुत जरूरी है। चौधरी साहब और हमारे देश के किसान क्यों इतनी चिंता में है और क्यों आशंकित हैं, ये इस डॉक्यूमेंट से आपको पता चलेगा। पहले आप ये इस ट्वीट को देखिए। मैं आपको इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूं, इस ट्वीट को, ताकि आप ठीक से देख सके। और मैं आपको इसका जो हिंदी है, ये आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, इसका सार। ये डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी साहब है, उन्होंने इसको ट्वीट किया है। और डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी जो है, वो बड़े स्कॉलर व्यक्ति हैं। ये प्रोफेसर हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, ऑथर, लेखक हैं, और सोशल पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, और बड़े सुलझे हुए बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। ये जो अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट की है, इसका जो सार निकलता है वो ये निकलता है कि हमारा ये जो अमेरिका के साथ एकदम आनन फानन में जो ये ट्रेड डील हमने कर लिया है, उसमें इसका जो इंटरिम फ्रेमवर्क है, जो अंदरूनी एक खाका है, वो जो दर्शाता है, वो बड़ा भयजनक है, बड़ा डेंजरस है। उसके एक टेबल बना है। उस टेबल में ये दोनों देशों के बीच में हुए ट्रेड डील में जो असमानताएं हैं, जो इम्बैलेंस है ना, समानता नहीं, इम्बैलेंस, असमानता, सिमेट्री नहीं, एसिमेट्री, मतलब कि विसंगतता है। दोनों के बीच में जो शर्तें हैं, उस शर्तों में विसंगतता है क्या है, एसिमेट्री क्या है, किसको कितना फायदा मिल रहा है और किसको बिल्कुल नहीं मिल रहा है, वो जो बात है, वो एक टेबल के जरिए उसमें दिखाई गई है। अब वो टेबल जो है ना, मैं आपको वो भी दिखाता हूं, और उसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो है मैं पढ़ के आपको दिखाऊंगा, ताकि आप लोग समझ पाए कि क्यों हमारे देश के किसानों के लिए हमको चिंता करनी चाहिए, और वो सब लोग क्यों चिंतित थे। इसको भी आप फुल फ्रेम में देखिएगा, और मैं आपको जो है वो भी इसमें जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ के दिखाता हूं मैं आपको। अब देखिए क्या है इसमें। ये इसका टाइटल है द एसिमेट्री ऑफ कमिटमेंट्स। एक दूसरे के प्रति भारत और अमेरिका के जो कमिटमेंट्स है, उसमें असमानता, विसंगतता क्या है। तो जो पहली कॉलम है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें सब्जेक्ट्स हैं, फीचर्स हैं, फिर भारत है, इंडिया लिखा है, फिर लिखा है कि हार्ड एंड मॉनिटर्ड कमिटमेंट्स, मतलब सख्त और जिसका मॉनिटरिंग किया जाएगा, ऐसे कमिटमेंट जो भारत ने किए हैं। और बगल में है यूनाइटेड स्टेट्स, वहां लिखा है कि कंडीशनल और रिवर्सिबल एक्शंस, जो कि शर्ती
और जिसको कभी भी पलटाया जा सकता है, ऐसी कमिटमेंट की बातें वहां पे है ना। तो आप उसमें देखें कि टैरिफ पॉलिसी है, परचेज कमिटमेंट्स है, एनर्जी एंड जियोपॉलिटिक्स है, फिर मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट है, फिर नॉन टैरिफ एंड बैरियर्स है, और जो उसके बाद का मुद्दा है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा है एग्रीकल्चर, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, जिस पर चौधरी साहब ने कहा कि देश के 70 करोड़ या उससे भी ज्यादा लोग किसानी पर अपना गुजारा करते हैं, चाहे वो सीधी तौर से किसानी करते हो या किसानी के साथ कहीं ना कहीं मजदूरी से लेके कोई ना कोई व्यवसाय से जुड़े हो। उस एग्रीकल्चर क्षेत्र की, कृषि क्षेत्र की बात यहाँ पे जो लिखी गई है, अब इसको थोड़ा आप इसको मैग्नीफाई कीजिए और इसको ध्यान से पढ़िए और सुनिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है, चौधरी साहब आप भी सुनिए, आपके लिए भी, सब आप किसानों के लिए भी बहुत काम की चीज है ये। इसमें लिखा है कि एग्रीकल्चर का जो फीचर है, जो मुद्दा है, वहां ब्रैकेट में लिखा है कि यहां पॉलिटिकल रिस्क है। ये अमेरिका भारत का एसिमेट्री कमिटमेंट का टेबल है, ये आप समझ लीजिए। तो एग्रीकल्चर के नीचे लिखा है ब्रैकेट्स में पॉलिटिकल रिस्क। भारत के लिए क्या है हार्ड और मॉनिटर कमिटमेंट्स में क्या है, तो भारत जो है वो इस बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र को, जिसको कि हम कृषि क्षेत्र कहते हैं, उसको अमेरिका के लिए खोलेगा। शुरुआत में इसमें जो कोर स्टेपल्स हैं, जैसे कि डेयरी है, राइस है, गेहूं है और पोल्ट्री है, वो इसको अभी शुरुआत में नहीं जोड़ेगा, क्योंकि यहां पर भारतीय जो कृषि उत्पाद हैं उसके दाम को, उसके कम होने की या तो सप्रेस होने की बड़ी गुंजाइश खड़ी हो जाएगी, और भारतीय जो छोटे किसान और छोटे गुजारा करने वाले लोग हैं खेती पर, किसानी पर, पशुपालन पर, उन सब के लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। और ये किसानों के गुस्से और किसानों के आंदोलन को फिर से एक जन्म दे सकता है। ये इसका रिस्क फैक्टर है। और अमेरिका क्या लिखता है अपने कॉलम में कि ये एग्रीकल्चरल डील से एक बहुत बड़ा भारत, अमेरिका के कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी एस्पेक्ट्स को बहुत बड़ा एक्सेस मिलेगा, इतने बड़े मार्केट को, और ये अमेरिका के कृषि क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा देगा। अब ये जो है ना, इसमें आप लैंग्वेज पढ़िए, किस तरह से इसको मतलब डिफाइन किया गया है, किस तरह से इसको स्ट्रक्चर किया गया है। ये है सबसे बड़ा चिंता का कारण जब हम बात करते हैं, जब हम चौधरी साहब को सुनते हैं या हम दूसरे किसान नेताओं को और किसानों को सुनते हैं, तो ये है असमानता, विसंगतता, जिसको इस टेबल में मेंशन किया गया है। और ये कभी भी देश के नहीं, ये तो किसान के बिल्कुल वैसे ही स्पष्ट है कि मैं मेरे यहाँ कोई चीज आएगी, फ्री आएगी, बिना शुल्क आएगी, मैं शुल्क दूंगा, तो ये तो बड़ी सीधी बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात, जो मेरे यहाँ सामान बेचने आ रहा है उसको भारतीय सरकार 60 लाख से लेकर 2 करोड़ सब्सिडाइज कर रही है, और यहाँ का जो सामान बेचारा बेचा मार्केट में, उसका डीजल स्टॉक खरीद रहा है वो, उसकी उसकी उस पर कोई सब्सिडी नहीं है, और वो बहुत छोटा किसान है, 2 किलो दूध पैदा करता है। आज हिंदुस्तान में डेयरी सबसे बड़ा सेक्टर है आज, क्योंकि हर घर में दूध बिकता है, और दूध ही रोजी लोगों की है आज की तारीख बताओ आपसे मैं। और जितने मजदूर गांव के हैं, हर घर में भैंस मिलेगी आपको, 1-2 भैंस पालते हैं, दूध बेचते हैं, गुजारा कर रहे हैं बेचारे, बाकी तो खत्म कर दिया उन्होंने, उस पर हमला कर रहे हैं। तो आज ये गरीब पर सबसे बड़ा हमला है 70 पे। मैं बता दूं आपको, बहुत बड़ी बारिश हुई थी एक दिन, बहुत बड़ी बारिश थी हमारे वही, मैं खेतों पर गया घूमने के लिए, छोटी छोटी बच्ची घास खोदी थी, तो मैं उनसे पूछा, लगा बेटा तुम्हारे कितने भैंस है? बोली ताऊ जी 2 भैंस है। अच्छा, दूध की दे रही हूँ? 1 दे रही है। बेटा कितना रखते हो घर अपने? बोले ताऊ जी 5 को दे रही है, 4.5 को बेच देते हैं, आज 1 को रखते हैं। आप बताओ मुझे, आप कोई घर ऐसा नहीं है आज में, कोई घर बड़ा छोटा, कोई घर ऐसा नहीं है आज दूध न बिकता हो। देखो यानी जी, कोई घर ऐसा दूध न बिकता हो, और कोई किसान ऐसा नहीं भारत का आज जिसकी खतौनी में लोन ना हो। लोन ना हो, बिल्कुल लोन ना हो। आज खतौनी बंधक हो गई हमारी। देखिए आप,
हिंदुस्तान के किसान को 4 लाख 5 लाख कर्जा माफ करने के लिए पैसा नहीं है, और 16 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों का माफ करी सरकार। विजय सुभाष चंद्र ऐसे का 8,000 करोड़ माफ हो रहा है, अंबानी का माफ हो रहा है, अडानी माफ हो रहा है। अरे कहाँ जी रहे हैं बताओ क्या, ये क्या हो रहा है? उनके लिए पैसे इनके पास, हवाई जहाज घूम रहे हैं, उनके लोन माफ हो रहे हैं, हमारे लोन माफ नहीं हो रहे। अभी ये किसान की जमीन हुई है हमारे यहाँ, अभी उसका हम रिकॉर्ड मंगाया, कल हम डीओ से बात करने के, डीएम मिले नहीं। एक किसान के 8-7 लाख की जमीन यहाँ कहने पहुंच गया पूरे स्टाफ। समझ लो आप, किसान अगर पत्ती जलाएगा अपने खेत की तो ड्रोन देखेगा कलेक्टर का कहाँ जल रही है, उसको जुर्माना पड़ेगा। किसान मिट्टी उठा खेत से जुर्माना पड़ेगा। और ये पहाड़ बेच रहे, मैंने 1035 एकड़ जमीन अडानी को 1 रुपया वर्ग मीटर बेचेगी सरकार, 10 लाख पेड़ काटेगी, और किसान पेड़ काट रहे तो जुर्म है, किसान मिट्टी उठा को जुर्म है, और ये बात पहाड़ खदान कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया भारत का, पूरा पूरा सिस्टम बदल दिया कंपनी का ने, बताइए आप। तो इस चीज को मैं अपने सभी किसान साथियों से मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगा, इसको सोचे, और जो इंजेक्शन जो इनका चल रहा है इसको थोड़ा नशा कम करें अपने ऊपर, और बाहर निकलने से इससे, ये इनके बाद और कोई है नहीं, क्या बताऊँ आपसे। तो लड़ाई तो होगी, और हमारे नौजवान भी आगे आएंगे, सभी आगे आगे। और ये लड़ाई किसी एक जाति की नहीं है, ये ना हिंदू की ना मुस्लिम की है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये एग्रीकल्चर क्लास जो है, एग्रीकल्चर क्लास है, उसकी लड़ाई है। पूरी क्लास पे हमला है, पूरी क्लास पे हमला होता हूँ आपसे, मेरी क्लास फाइट होगी बात करना। और कंपनी चाहेंगे इसको क्लास फाइट से हटा जातिवाद में ले जाए। ये जाटों का मूवमेंट है, सिखों का है, ये उनका है, पटेलों का है, कुछ करेंगे। तो हम सारी कोशिश होगी इसको क्लास मूवमेंट बनाने की। ये हमारी क्लास है, और आपकी बार पहली बार एक क्लास लड़ेगी अपने हितों के लिए। ये लड़ाई क्लास हमारी, हम कह रहे हैं, हम कह लड़ना चाहिए सब लोगों को मिलकर, ये मैं कह चाहूंगा। तो यानी बहुत दुर्भाग्य है, लोन माफी के लिए इनके पास पैसा हमारी नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो केयर फंड है प्रधानमंत्री केयर फंड, केयर फंड अब तक होता था रिलीफ फंड, मोदी का केयर फंड है। केयर फंड में कितना पैसा आया प्रधानमंत्री के, इसका कोई पार्लियामेंट में भी सवाल नहीं पूछ सकता, बताइए आप। अरे बादशाह है क्या है ये बताओ, मतलब लगता नहीं इंसान के प्राइम मिनिस्टर है, लगता है बादशाह बन गए यार, वो जो कहेंगे वही होगा। केयर फंड में पूछ सकते कितना पैसा देगी, क्या करो बताओ अच्छा, ये स्थिति बनी हुई है। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है जिसका, लोगों को बोलना पड़ेगा, और अगर नहीं बोले लोग तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अपनी आवाज उठानी चाहिए, आवाज उठाना फर्ज बनता है हमारा डेमोक्रेसी में। हम पढ़े लिखे लोग आवाज उठाएंगे और निश्चित उठाएंगे, बट डर यही है कि ऐसे लोगों को थोड़ा हमें एक चेक करना रहेगा, जो कहीं इंटर घुस के और हमें मूवमेंट को कमजोर ना करें। क्योंकि एक मिसाल है पुरानी, जानिए आखिरी बात समाप्त कर दूं आपको मैं। 70-57 के युद्ध में जब दोनों सेना हम सामने आ गई थी, सिराजुद्दौला की और ब्रिटिश हुकूमत की, प्लासी के मैदान में, तो सिराजुद्दौला को बड़ा खटका, बोले ये कैसे हो सकता है, मेरे पास 50,000 फौज और उनकी 10,000 फौज भी सामने खड़ी लड़ने के लिए। तो उसे लगा हाँ कोई ना कोई मेरा ही गद्दार निकलेगा, गद्दार जरूर होगा कोई ना कोई। तो उन्हें सेनापति को बुलाया, जी मीर जाफर को, और मीर जाफर को बुला के हमने ताज उठा के सिर का उनके पाँव रख दिया। बोले भैया तू मेरा सेनापति है, मेरे मामा ने तुझे रखा मीर, उन्होंने, और मैं भी तुझे रख लिया ऐसे ही, तो तू मेरी इज्जत रख ले, आज भारत की लाज रख ले। और उठा के ताज धर दिया सिर पर उनके, मुस्कुराया, बोला अरे आप मेरे शहनशाह हो, नवाब हो, मैं गद्दारी कैसे कर सकता हूँ। और युद्ध जो शुरू हुआ तो मीर मलिक के अंडर में 10,000 फौज थी, इसके जाफर के अंडर 40,000 फौज थी, और मीर मलिक की फौज ने ब्रिटिश फौज को धकेल दिया पीछे। और जब क्लाइव ने याद दिलाया जाफर को कि क्या फैसला हुआ हमारा तेरा, और फटाक दे दी, अपनी फौज लड़ा दी उसके खिलाफ, और गिरफ्तार करा लिए, उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद जो ले गए मीर जाफर गद्दी बिठाने, ये इतिहास है भारत का। तो गद्दी में जो गया मीर जाफर बैठे नवाब की, तो रो पड़ा। बोले ये क्या बात, बोले जी मेरी आत्मा जाग गई, अब मेरी आत्मा जाग गई, मैंने अपने नवाब से गद्दारी की है, मैं नहीं बैठूंगा इस कुर्सी पे। तो क्लाइव ने कहा कि अब तो बैठना पड़ेगा बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तेरी आत्मा लेट जाएगी, अब तो बैठ पे, बिठाया कुर्सी पे। तो मालेसन ने राइटर थे इंग्लैंड के, उन्होंने किताब लिखी बाकायदे, डिसाइसिव बैलेट ऑफ इंडिया। जी
कि भारत के इस युद्ध में मैंने देखा कि हिंदुस्तानी व्यक्तियों की आत्मा जागती तो है, लेकिन सब कुछ खोने के बाद जागती है। होने के बाद जागती है। हाँ, और हम बिजनेस करने के लिए आए थे, उन्होंने ये भी कहा हम सिर्फ बिजनेस पॉइंट आए थे, लेकिन आज हमको मालूम हो गया हम राज करेंगे देश पर। और आज ही वही हो रहा, गद्दार भरा पड़ा। लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी किसने की? सिंधिया ने। भगत सिंह के साथ गद्दारी किसने की? उसके दोस्तों ने गद्दारी की, फांसी लटकवाया। टीम गद्दारी किसने की? चंद्रशेखर आजाद गद्दारी किसने की? ये देश गद्दार भरा हुआ। अब समझ दो, अगर भगत सिंह और गांधी और वो लोग भी अगर गद्दारी कर जाते आजादी साथ, तो क्या होता आज? इस देश की आजादी में लोगों जिंदगी है, और जो आज बैठे हैं ये, इनका कोई रोल नहीं था उस टाइम, ये तब भी उनके साथ थे, और उन्हीं की पॉलिसी पर राज कर रहे हैं आज। फूट और राज करो। तो मैं ये कहना चाहूंगा, लोग अपनी आत्मा को जगा लें। दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग हैं। एक तो वो है जो जिंदा है लेकिन आत्मा मर चुकी है और खाली बॉडी ले घूम रहे हैं, अपने शरीर ले घूम रहे हैं। एक वो है जो मरने के बाद आत्मा निकल जाती है। तो मैं कहता हूं जिंदा दिल बनो, आत्मा को जगाओ और अंतरात्मा की आवाज पर बात करो। ये देश की परंपरा थी, इस देश की परंपरा थी, हमारी परंपरा थी। सच बोलो, क्वेश्चन करो, वांटलेसनेस में रहो। आज देखो दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग, आज तमाम एपस्टीन फाइल में हम देख रहे, रोज वीडियो आ रहे हैं, 14 साल की लड़की, 12 साल की लड़की। अरे क्या करेक्टर तुम लोग रह गया? इस देश का तो करेक्टर ही था। या स्वामी विवेकानंद, परमहंस दयानंद, तमाम ऋषियों का देश था। तो ऋषियों के नाम पर आसाराम बापू बलात्कार करता है, राम रहीम बलात्कार करता है। ये ऋषि हो गए भारत के आज। तो क्या होना है इस देश का? आने वाली पीढ़ी को क्या लेके जाएंगे बताओ? अच्छा, आप आई कोई तो बोलो, कोई प्राइम मिनिस्टर रोज झूठ पूरे दिन, झूठ की मशीन बन चुकी है, इसका कोई काम ही नहीं है रोज। तो बस ये है कि अब देश को समझना पड़ेगा, और ये सबका फर्ज बनता है। सब लोग मैदान में आए। मौत का कोई पता नहीं कब किसकी आ जाएगी, कोई डरते ही बात नहीं होना चाहिए। तो बहुत सही बात है, अपनी बात सही कहो, बस कोई भी चाहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम वादा कर रहे हैं इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, और लड़ाई इस स्तर पर होगी, इनको डील वापस करनी होगी, लेकिन हमें इतना घर तक ले आएंगे पहले। बिल्कुल, हम घर तक ले आनी है हमें लड़ाई। बस हमें उसको समझाना है जो दूध बेच रहा, तेरा दूध पर अटैक है, जो अंडा बेच रहा तेरे अंडे पर अटैक है, एक दाल पर अटैक है, इसको समझाना। ये हमारा फर्ज था। तो गांधी ने बात कही थी कि जितने लोगों की लड़ाई है उतने लोगों को समझना होगा। अगर उसमें 80% खड़े हो गए, लड़ाई तो खत्म हो जाएगी। 50% हो गए तो टाइम लगेगा, और 100% तो खत्म हो जाएगी। उनको समझना जरूरी है पहले, जिनकी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, इसलिए उनको हम कन्विंस करेंगे पहले, ताकि उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो, लड़ाई लड़े, जल्दी खत्म हो लड़ाई। ये है। बहुत सही बात है सर, बहुत सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला और आपने जो बात कही है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक तो सही से पहुंची हो, और देश के किसान और किसानी से जुड़े सभी लोग और देश के आम आदमी जो है उसका भला हो। हम व्यापार तो करें, व्यापार करना बहुत जरूरी है, बिना व्यापार चलेगा नहीं। हर कोई करता है, हर देश करता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन अपने हितों को जोखिम में डाल के कोई व्यापार नहीं करता है, और यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है, दिखाई दे रहा है। नहीं, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। हाँ, तो ये इसी के खिलाफ ये बात है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे सर। हम आपके साथ इस मुहिम में बिल्कुल आपके साथ है। हमसे जो बन पड़ेगा इस लड़ाई में, वो हम इस देश के नागरिक और पत्रकार होने के नाते हमसे जो भी होगा, हम वो आपके भरोसे लड़ेंगे इस लड़ाई को हम। मीडिया वहां तो कौन बैठेगा पता है? राष्ट्रीय मीडिया में तो वो डिबेट करेगा जो लड़ाई बिल्कुल शामिल नहीं होगा। वो नहीं बुलाते हैं सबको, राष्ट्रीय मीडिया ने उन्हें बुलाते हैं जो उनकी हाँ बुलाते हैं, बस जो सरकार के एजेंडे में काम करते हैं। बता दूं आपसे, आप जैसे लोग लड़ाई उड़ाएंगे आगे हमारी, और हम आपके सारे लड़ाई लड़ेंगे इसको। बस बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल निश्चित लड़ेंगे बेहतर आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और आपके साथ सर, बिल्कुल इस देश के सभी नागरिकों के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ ये बातचीत की, और दर्शकों का भी धन्यवाद करेंगे। आप सब जुड़े इसमें हमारे साथ, और आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट के जरिए, या बातचीत में आपका अगर कोई कुछ आपको कहना हो दर्शकों को, तो आप कमेंट के जरिए हमको लिख के दे सकते हैं। बाकी इस मंच को आप सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। ठीक, नहीं मैं आपको, आप लिंक भिजवाना तो चलवाऊंगा फेसबुक पे बढ़िया करके। जी जरूर।
आप जरूर लिंक भिजवा दें इसका आप। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद ठीक सर आपका ठीक और सभी साथियों का थैंक यू वेरी मच नमस्कार ठीक है, थैंक यू।